अच्छा, आज हमारा टॉपिक है रिकर्जन। फंक्शंस और रिकर्जन हमें किस तरह से पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करने होते हैं। तो रिकर्जन बेसिकली या फंक्शन हम कहते हैं कि एक सेट ऑफ कोड है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकता है जब जब उसे कॉल किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई मशीन होती है, हमारे पास कोई फॉर सपोज हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंटर एक मशीन है। जब भी हमें प्रिंटिंग करनी होगी हम सिर्फ प्रिंटर को जो है कोई जॉब देंगे, और फिर वो हमें पेपर के ऊपर प्रिंट करके कोई भी चीज ला कर दे देगा। हमें बार बार प्रिंटर को प्रोग्राम नहीं करना पड़ता। प्रिंटर को एक दफा उसकी कंपनी ने प्रोग्राम कर दिया, उसको डिजाइन कर दिया, उसको बना दिया। नाउ अब जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हमें सिर्फ प्रिंटर को कॉल करना है, उसको जॉब देनी है, इनपुट देना है, वो आउटपुट हमें पेपर के ऊपर कोई भी चीज प्रिंट करके लाकर दे देगा। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड ऐसा कोड जो कि बार बार रीयूजेबल होता है जब जब उसे कॉल किया जाएगा। जैसे भी कोई आपके पास गैजेट है, किसी चीज के लिए आप उसे यूज करते हैं, कैलकुलेटर को कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, जब जरूरत होती है तभी यूज करते हैं, वरना यूज नहीं करते हैं आप उसको। तो अब हम ये करते हैं कि एक फाइल बनाते हैं VS कोड के अंदर, और हम पहले एक फंक्शन लॉन्च करते हैं। आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हम फंक्शन और फंक्शन के अंदर रिकर्जन दोनों चीजों को कवर करेंगे। मैं यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेती हूँ, पाइथन। अच्छा, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि ऑलरेडी प्री बिल्ट होता है, या आप कह सकते हो कि पहले आप फंक्शन को लिखते हो उसके बाद आप उसे कॉल करते हो। ठीक है। फॉर सपोज मुझे कोई चीज प्रिंट करवानी है, तो मुझे बार बार प्रिंट का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लाइक मैं कहना चाह रही हूँ, जैसे हमने लूप्स पढ़े हैं, तो मैंने लूप्स में हमेशा कहा कि हम मल्टीपल टाइम एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो मैं फॉर सपोज एक फंक्शन बनाती हूँ, प्रिंट नेम। फंक्शन की जो प्रोटोटाइपिंग करते हैं या हम उसका सिंटेक्स है कैसे लिखते हैं, ये सब अभी हम डिफाइन करूंगी मैं आपको। और सपोज मैंने कहा प्रिंट राइटिंग अ न्यू फंक्शन। ये मैंने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया। अब मैं वापस उसी इंडेंटेशन पे आऊंगी जिस इंडेंटेशन पे मैं अपना मेन टास्क परफॉर्म करूँ, और वहां पर लाकर मैं इस प्रिंट के फंक्शन को कॉल करूंगी। लेट्स सी इफ इट इज वर्क और नॉट। फाइल को सेव करता है। मैं इसको रन करती हूँ। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 10 टाइम्स ये नाम प्रिंट होकर आ गया। अब देखिए हमने कोड क्या किया। हम हमेशा एक फॉर का लूप लिखते हैं, और हम उस फॉर के लूप को यूज करने की कोशिश करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल टाइम या किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर। मुझे इस फॉर के लूप को यूज करने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं फंक्शन लिखूं, लेकिन फॉर सपोज मुझे इसी लूप को दोबारा से एग्जीक्यूट करवाना है आगे जाके कहीं प्रोग्राम में, या मैं चाहती हूँ कि मैं इसी काम को 10 दफा प्रिंट करवाऊं, या मैं एक कोड, एक सर्टन टाइप ऑफ कोड करने के बाद दोबारा से इस टास्क को परफॉर्म करूं, तो अब मुझे उस कोड को दोबारा से राइट करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, उस कोड को दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं एक फंक्शन बना लूं और उस फंक्शन को मैं बार बार कॉल करूं। अब जब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी, होगा क्या कि ये जो भी टास्क इसके अंदर लिखा हुआ है उसको परफॉर्म कर देगा, एंड देन वापस आपका जो कंट्रोल है वो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो उसको कॉल करने पे। जब भी हम फंक्शन को विदाउट कॉलन कॉल करते हैं और विदाउट एनी डेफ के कीवर्ड के कॉल करते हैं, तो हम इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग।
इट्स कॉल्ड कॉलिंग अ फंक्शन। जैसे कि आप कोई मशीन स्टार्ट कर दीजिए, और जब हम यहाँ पर डेफ के कीवर्ड के साथ फंक्शन नेम लिखते हैं तो हम कहते हैं इसको फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करना, दैट्स वाई हमने यहाँ पर डेफ का कीवर्ड यूज किया है, जो कि DEF है, और बताता है कि हम यहाँ पर कोई चीज डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोई चीज बना रहे हैं पाइथन के कोड के अंदर। ठीक है, तो ये है फंक्शन। अब फंक्शंस के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि हम प्रिंटर को कोई ना कोई जॉब असाइन करते हैं और फिर वो उस जॉब के ऊपर काम करके हमें प्रिंटिंग करके देता है। तो इसी तरह हम कैलकुलेटर को कुछ नंबर्स देते हैं एंड देन वो हमें ऐड करके देता है। तो बिल्कुल इसी तरह फंक्शन कैन ऑल्सो टेक पैरामीटर्स, फंक्शन के भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। फंक्शन भी कोई इनपुट ले सकता है और फिर उस इनपुट के ऊपर अपना काम परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि एक मैं फंक्शन बनाती हूँ जो कि दो नंबर्स को ऐड करके देगा, तो मैंने कहा एडिशन फंक्शन है ये मेरा, एडिशन फंक्शन, और ये दो नंबर लेगा। उन नंबर्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू स्टोर किस में होगी, एक्स। अच्छा, अब वो एक्स और वाई के अंदर यहाँ पर स्टोर हो रही होगी। जो भी वैल्यू मैं फंक्शन को दूंगी वो एनी का मतलब है एनी वैल्यू कैन बी हियर, कोई भी वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, और मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे प्रिंट कर देना है एडिशन रिजल्ट। ये एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, दो वैल्यूज इनपुट ले रहा है और उसके बाद उनकी जो रिजल्ट है उसको, उनके एडिशन के रिजल्ट को क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। मैं दोबारा से अपनी फाइनल इंडेंटेशन पर आ जाती हूँ और यहाँ पर आकर मैं इस फंक्शन को कॉल कर देती हूँ, एडिशन फंक्शन 2 and 3, and let's run it। आपके पास एडिशन रिजल्ट आ गया 5। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल, क्वेश्चन ये है कि देखिए यहाँ पर ऊपर वाला फंक्शन भी राइट किया हुआ है मैंने, प्रिंट नेम का फंक्शन भी लिखा हुआ है और यहाँ पर एडिशन फंक्शन भी लिखा हुआ है, लेकिन जब एग्जीक्यूट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एडिशन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, हालांकि कोड तो दोनों का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, फंक्शन किसी काम का नहीं है, वो कोई काम नहीं करेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे कैलकुलेटर आपका आपके डेस्क के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन जब तक आप उसको उठाकर उसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वो कोई काम आपको करके नहीं देगा। बिल्कुल इसी तरह प्रिंटर रखा हुआ है, जब तक आप उसे जॉब असाइन करके उसको कोई जॉब देंगे नहीं, तब तक वो प्रिंट करके आपको कोई चीज नहीं देगा। तो फंक्शन भी बिल्कुल इसी तरह है, आप कोड करके उसको बना दें, आप 100 फंक्शंस बना दें, लेकिन जब तक आप उन फंक्शंस को कॉल नहीं करेंगे बिल्कुल इस तरह, तो तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया फंक्शन के अंदर हमने एक इंटीजर इनपुट दिया है और उस इंटीजर इनपुट के अंदर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर सपोज कि मैं फंक्शन के अंदर कोई इनपुट पास ऑन करती हूँ, कोई वैल्यू पास ऑन करती हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको हमेशा बताया है कि पाइथन एक डायनामिक डेटा टाइप है। डायनामिक का मतलब मैंने इसके अंदर वैल्यू 2 और 3 ऐड की, तो बाय डिफॉल्ट और एक्स और वाई की वैल्यू के अंदर क्या चला जाएगा, इंटीजर चला जाएगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कॉल। यहाँ पर कॉल होने के टाइम पे क्या होगा कि इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। अगर मैं सेम फंक्शन को दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ कॉल करती हूँ, डेसिमल वैल्यूज के साथ कॉल करती हूँ, तो देखो क्या होगा, हम दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ कॉल करते हैं इसे। इसने आंसर फ्लोट में दिया, जैसे कि हम कहते हैं कि डायनेमिक है हमारे पास पाइथन का डाटा टाइप, तो वो जब मैंने इसे फ्लोट वैल्यूज दी तो ये फ्लोट पे काम करेगा। स्ट्रिंग के ऊपर आप कॉन्कैटिनेशन इस तरह से नहीं परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन में, तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रिंग में आपके पास एरर आ सकता है। ठीक है, लेकिन डायनेमिकली ये चेंज हो जाएगा। डायनेमिकली इसका डाटा टाइप इन वैल्यूज के लिए इंटीजर हो जाएगा और डायनेमिकली इन वैल्यूज के लिए फ्लोट हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर डाटा टाइप इसके ऊपर परफॉर्म करने के लिए देना होता है अगर हम एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा ऑपरेशन करें जो कि स्ट्रिंग्स के लिए वैलिड देंगे, जैसे ऐड ऑपरेटर इज नॉट वैलिड फॉर स्ट्रिंग्स इन पाइथन, ठीक है, आपके लिए वो फिर उसको कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो है वो समझता है, और फिर कॉन्कैटिनेशन का तरीका जो है वो दूसरा है पाइथन के अंदर, इस तरह से आप कॉन्कैट नहीं करते हो, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग्स के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम कोई वैल्यू दे रहे हैं विदाउट कन्वर्टिंग इट, और हमें नहीं पता कि हम किस डाटा टाइप की वैल्यू दे रहे हैं, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट एज अ स्ट्रिंग ट्रीट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम यूजर से इनपुट लेते हैं, फॉर सपोज कोई वैल्यू इनपुट लेते हैं, वैल्यू इज इक्वल्स टू इनपुट। वी ऑल नो कि इनपुट हम यूजर से कैसे लेते हैं, कहते हैं एंटर योर लास्ट नंबर, भी लास्ट नंबर मैंने ऐड करवा दिया। अब जो भी यूजर यहाँ पर इस इनपुट के फंक्शन के थ्रू वैल्यू देगा वो किस में सेव हो जाएगी, वैल में सेव हो जाएगी। और हम सबको पता है कि बाय डिफॉल्ट इनपुट का फंक्शन क्या देता है, हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है, एक स्ट्रिंग वैल्यू इसके अंदर आएगी। तो जब मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू को एडिशन फंक्शन में पास करूंगी तो होगा क्या, सपोज मैंने फर्स्ट वैल्यू अपनी तरफ से कोई 10 दे दी एंड सेकंड वैल्यू मैंने वैल पास कर दी, ठीक है। तो मैं अभी इन दोनों फंक्शंस को, इन दोनों कॉल्स को कमेंट कर देता है। देखिए यहाँ पर मुझसे पूछा गया नंबर, आप कौन सा नंबर ऐड करना चाह रही हैं, 23 नेक्स्ट। यहाँ पर एरर आ गया, ठीक है, और एरर क्या आया, एडिशन फंक्शन प्रिंट एडिशन एक्स वाई के ऐड ऑपरेटर के अंदर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप ऐड फॉर स्ट्रिंग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट के फंक्शन ने आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया है। बाय डिफॉल्ट इनपुट का फंक्शन आपको क्या दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिएंगे। तो अब क्योंकि ये स्ट्रिंग दे रहा है तो आप स्ट्रिंग और इंटीजर के अंदर एडिशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर स्ट्रिंग it will be a concatenation operator, ठीक है, और फॉर इंटीजर इट विल बी एडिशन ऑपरेटर। तो यहाँ पर आपका इंटरप्रेटर कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा कि मैं कॉन्कैट करूं या मैं एडिशन करूं, तो इसलिए वहां पर आपके पास एक एक्सेप्शन और एरर थ्रो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, जब आप इनपुट ले लेंगे तो आपने इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग करवा देनी है, वैल्यू टाइप कास्ट हो जाएगी। अब ये वैल का कीवर्ड किस डाटा टाइप का हो गया, इंटीजर डाटा टाइप का हो गया, सिंपल। अब देखेंगे हम इसको दोबारा रन करके, 12 ऐड कर दिया आंसर, ठीक है। तो फंक्शंस के अंदर आपके पास टाइपकास्टिंग का एक बहुत अच्छा फायदा मौजूद होता है, जब आप फंक्शंस को टाइपकास्ट करके, इनपुट्स को टाइपकास्ट करके, डाटा टाइप्स को टाइपकास्ट करके जब आप पास ऑन करते हो तो फंक्शंस के अंदर एरर्स आना बहुत कम हो जाता है, ठीक है, अनलेस और अनटिल आपके पास कोई लॉजिकल एरर मौजूद ना हो, ठीक है। सिंटैक्टिकल एरर्स जो है वो मोस्टली इसी वजह से आते हैं कि आपने डाटा टाइप नहीं सही लिखी है या आपने डाटा टाइप कन्वर्ट नहीं सही किया है, ऑल्दो इसको भी लॉजिकल एरर ही तस्वुर किया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि लॉजिकल एरर्स फंक्शंस के अंदर इस तरह से टकल, ठीक है। तो मेरे ख्याल में फंक्शंस में हमारे पास यहाँ पर एक काम हो चुका। एक और चीज जो फंक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है रिटर्न टाइप। देखिए अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, हमने फंक्शन को कोई वैल्यू इनपुट दी, या अगर हमने इनपुट नहीं भी दी, फर्स्ट वाला हमारा जो फंक्शन है इसके अंदर हमने वैल्यू को इनपुट नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने इनपुट दिया इस फंक्शन के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं अभी तक कि हम फंक्शन के अंदर ही कोई ना कोई काम कर रहे हैं और फिर हम फंक्शन की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, जैसे मैं आपको जो एग्जांपल्स दे रही हूँ, एग्जांपल क्या है, जब आप दो नंबर्स ऐड करने के लिए किसी कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो वो आपको आउटपुट शो करवाता है, कैलकुलेटर अपने ही अंदर शो करवाता है। ऐसा ये कैलकुलेटर कोई रिजल्ट बाहर ला कर नहीं देता, लेकिन प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर को आपको इनपुट देते हैं एंड देन वो आपके पास वापस आउटपुट लेकर आता है एक प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर, एक हार्ड कॉपी के फॉर्म पेपर के ऊपर, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हम फंक्शन से कोई काम करवाएं, फंक्शन से कोई हम टास्क परफॉर्म करवाएं एंड देन हम उसके रिजल्ट को यूज करें कहीं ना कहीं। जैसे कि मैं एक छोटा सा सिनेरियो बताती हूँ। हमने कहा कि हमें इवन नंबर्स को, इवन नंबर निकाल कर देना है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मुझे कुछ चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए या मुझे कुछ चीज़ों का एडिशन चाहिए, या फॉर सपोज मैं कहती हूँ कि
फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू टीचर व्हाट, यहाँ पर यूजर से हम उसकी फर्स्ट चॉइस लेंगे, देन हम उसका सेकंड नंबर यहाँ से इनपुट लेंगे, यहाँ पर हमने सेकंड इनपुट ले लिया। अब फॉर सपोज मैं कहती हूँ कि आपने एक रिजल्ट बनाना है और उस रिजल्ट में आपने इन दोनों का ऊपर ये जो दोनों आपने नंबर दिए इनका एडिशन चाहिए और फिर मैं उस एडिशन को मल्टीप्लाई बाय 10 करना चाहती हूँ। लाइक मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास आ जाए इन दोनों का एडिशन, तो मैं इन दोनों को ऐड भी कर सकती हूँ। लाइक मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ c इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर number, and then what I want is c multiply by 10. c multiply by 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब अगर मैंने and then I want to print this one result, ठीक है। अच्छा, अब ये जो c है ये क्या कर रहा है, ये एडिशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस सी के अंदर इन दोनों का ऐड का रिजल्ट आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पर डायरेक्टली ऐड ऑपरेटर ही यूज करना है तो फिर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्यों बनाया, हालांकि इट इज एफिशिएंट टू यूज फंक्शंस, ठीक है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इफ यू हैव अ टास्क दैट कैन बी डन मल्टीपल टाइम इन योर प्रोग्राम, जो आपने मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना है, आपको फंक्शन बनाना चाहिए उसका, दिस इज एन एफिशिएंट वर्क, ठीक है। ऑल्दो कि अभी हमारे पास सिर्फ एडिशन का काम है तो हमें नहीं बनाना चाहिए इसके लिए कोई टास्क, बट हम ये काम कर सकते हैं कि हम एडिशन के लिए फंक्शन को यूज करें। अच्छा, अब हमने क्या किया, इस एडिशन के फंक्शन को कॉल करते हैं, हम कहते हैं कि हम ये वाला एडिशन नहीं परफॉर्म करते और हम एडिशन के फंक्शन से ये एडिशन करवाते हैं। तो होगा क्या, ये दोनों अगर हम लॉजिकली इसका आउटपुट देखें तो ये दोनों नंबर इसके अंदर जाएंगे एज अ फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, ठीक है। और फिर ये जाकर सिर्फ इसके रिजल्ट को क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, ऐसे ही प्रिंट करवा रहे हैं। तो क्या ये रिजल्ट हमारे पास वापस आ रहा है, नहीं। अगर हम चाहते हैं कि ये एडिशन करने के बाद हमारे इस रिजल्ट को सिर्फ प्रिंट ना करवाए बल्कि हमें हमारे रिजल्ट को वापस ला कर दे उसी जगह पर जहां पर हमने इसे कॉल किया है, तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिसे हम कहते हैं रिटर्न। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, कोई भी टास्क जो आपने परफॉर्म किया है उसकी कोई भी वैल्यू या कुछ भी, ट्रू या फॉल्स, ये काम हो गया ट्रू, ये काम नहीं हुआ फॉल्स, ठीक है, समथिंग जो आप वापस रिटर्न करवाते हो कहाँ पे, जहां पे इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि c इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू एडिशन फंक्शन। जैसे ही c के ऊपर आपका प्रोग्राम आएगा, यूजर से इनपुट लिया, यूजर से इनपुट लेने के बाद c के ऊपर आपका प्रोग्राम आया, एंड देन आपने क्या किया, दो वैल्यूज को यहाँ पर पास ऑन करवा दिया। ये दोनों वैल्यूज पास ऑन होकर आप यहाँ पर गए, ठीक है, जो भी वैल्यू थी, फॉर सपोज 3 and 4, 3 and 4 रिटर्न 3 plus 4, 3 plus 4 is equals to 7, रिटर्न टू वेयर इट इज कॉल्ड, ये वाली जगह लॉजिकली विल बी रिप्लेस्ड विद द नंबर 7 लॉजिकली, ठीक है। और जब ये रिप्लेस हो जाएगी 7 तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, एंड देन 7 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10। दिस इज कॉल्ड अ ड्राई रन ऑफ योर कोड। अब हम इसको जरा चला कर देखते हैं। इससे पहले मैं इन चीजों को कमेंट आउट कर दूं। कमेंट करना ज्यादा अच्छा रहता है जब आप अपने कोड को यूज कर रहे होते हो, ताकि आपके पास पुराने जो अपने काम किए हैं वो नहीं आ सकते, ठीक है। फर्स्ट चॉइस मैंने कहा 2, या हम 3 + 4 3 + 4 6,
70 इज द आंसर। ठीक है, आपके एडिशन के फंक्शन ने काम किया वही जो आपने उसको टास्क परफॉर्म करा था, टास्क जिसके लिए आपने उसको असाइन किया था, एंड देन उसने आपको रिटर्न करके लाकर दे दिया। ठीक है देखिए, एक दफा मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ इस चीज को। रिटर्न का फंक्शन क्या करता है, रिटर्न, देखिए रिटर्न का कीवर्ड क्या करेगा, आपने फंक्शन को जहां पर कॉल किया है, यहाँ पर जैसे मैंने कॉल किया, जैसे ही आपने एक फंक्शन कॉल किया, अब आपकी यहाँ से जो आपकी कोड हैंडलिंग थी वो यहाँ पर रुक गई, एंड देन आपका कोड का जो कंट्रोल है वो कहाँ चला गया, एडिशन फंक्शन पे। जब आपने कोई टास्क परफॉर्म किया तो टास्क परफॉर्म करने के बाद आपका जो फंक्शन ने कोई काम किया होगा, काम करने के बाद आप चाहें तो रिजल्ट सेंड करवा दें, रिजल्ट ना भी सेंड करवाएं तो रिटर्न का कीवर्ड कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू लेकर आता है, कहाँ पर, जहां पर आपने फंक्शन को कॉल किया था वहीं पर आपके कंट्रोल को वापस लाकर उस वैल्यू से रिप्लेस करवा देगा। अगर हम रिटर्न नहीं यूज करते हैं तब भी कंट्रोल वापस वहीं पर आता है, लेकिन रिटर्न यूज करने से आप कोई वैल्यू लेकर आ सकते हैं वापस यहाँ पर। ठीक है, और रिटर्न बगैर यूज किया आप खाली हाथ आएंगे, आपके पास कोई वैल्यू नहीं होगी, फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, एंड देन आप वापस अपने मेन फंक्शन के कोड के ऊपर आ गए, मेन के कोड पे आ गए। ठीक है, लेकिन अगर हमें फंक्शन से कुछ ना कुछ आउटपुट में चाहिए यहाँ पर वापस, तो फिर हम रिटर्न की स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर एडिशन के फंक्शन ने 7 को रिप्लेस कर दिया इन अवर केस, क्योंकि हमारे पास 3 और 4 वैल्यूज थी, ऐड करके 7 यहाँ पर आया, एंड देन 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया, एंड देन द रिजल्ट इज प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 70 प्रिंट हो गया। अच्छा जी, ये फंक्शंस हैं जो कि हम पाइथन के अंदर फॉलो कर रहे हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल्स के साथ फंक्शंस को समझाया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम रिकर्जन को कंटिन्यू करेंगे, फंक्शंस के अंदर हम रिकर्जन को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं और पाइथन में रिकर्जन किस तरह से परफॉर्म होता है, बेसिक्स ऑफ रिकर्जन क्या है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग।